हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक ब्लॉग में। और आज हम पहली बार एक स्पोर्ट्स आर्टिकल कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अप टू बीसीसीआई टू डिसाइड फ्यूचर। अप टू का मतलब होता है, अप टू बीसीसीआई मतलब है कि ये बीसीसीआई के ऊपर है या बीसीसीआई पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। बीसीसीआई कौन है? ये जो अपना क्रिकेट की बॉडी है इंडिया में, उस पर लेके आ गया है। टू डिसाइड फ्यूचर मतलब भविष्य को तय करना है, तो ये बीसीसीआई को भविष्य तय करना है। कॉमा आई एम द आई एम सेम गाय, मैं वही व्यक्ति हूँ हु जिसने या जिसे गॉट मतलब पाया रिजल्ट्स इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड को शॉर्ट में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये बीसीसीआई, तो मोर और लेस आर्टिकल ये है कि ये बीसीसीआई को डिसाइड करना है भविष्य, और कॉमा फिर ये दूसरी चीज़ कही गई है, मैं वो सेम व्यक्ति हूँ जिसने इंग्लैंड में भी रिजल्ट्स प्राप्त किए थे। गॉट मतलब पाया, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, तो क्या है ये आर्टिकल, ये शब्द किसने कहे गए हैं और किसके द्वारा कहे गए हैं, क्यों कहे गए हैं, ये आर्टिकल के अंदर अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, तो फिर इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर। तो भारत के जो कोच है, हेड कोच मतलब मुख्य कोच गौतम गंभीर, हैज़ सेड मतलब उन्होंने कहा या कह चुके हैं, पास्ट में है, हैज़ सेड कह चुके हैं। इट इज़ कह चुके हैं क्योंकि हैज़ लगा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, कह चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो कह चुके हैं। सेड कि इट इज अप फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है, जिनको भी नहीं मालूम कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि तो बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो ये आज आर्टिकल में दिया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। तो गौतम गंभीर ने ये कहा है कि ये कह चुके हैं कि ये बीसीसीआई के ऊपर है टू डिसाइड, ये तय करने के लिए, इफ कि ही इज द राइट मैन टू बी इन चार्ज ऑफ द टेस्ट टीम गोइंग फॉरवर्ड। तो बीसीसीआई के ऊपर है, उन्हें यह तय करना है कि वह इज ही द राइट पर्सन, क्या वो सही व्यक्ति हैं, टू बी इन द चार्ज की मतलब उनको चार्ज देने के लिए या कोच बनाए रखने के लिए, जो टेस्ट टीम है भारत की गोइंग फॉरवर्ड, जो कि आगे जा रही है, क्योंकि गोइंग लगा है, रहा है, रही है, फॉरवर्ड मानने आगे, जो कि आगे जा रही है। तो ये बीसीसीआई को डिसाइड करना है, ये उन्होंने ऐसा कहा है। इवन सिंस एवर सिंस, जबकि गंभीर टुक चार्ज, गंभीर ने जो चार्ज लिया है मतलब कोच जो बने हैं, एज इंडियाज हेड कोच, इंडिया एज मतलब एज की इंडिया के हेड कोच के तौर पर, इंडिया के क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इन जुलाई 2024, तो वो जुलाई 2024 में भारत के मुख्य कोच बने थे। देयर परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग फॉर्मेट, उनका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, इन द लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट मतलब होता है यहाँ पे टेस्ट मैच, जो सेंस निकल रहा है लंबा फॉर्मेट, वो टेस्ट मैच के लिए रिगार्डिंग कहा जा रहा है। हैजंट बीन अप टू द मार्क, हैजंट बीन मतलब इसको हैज़ नॉट है, उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है कि एन के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा के टी, तो हैज़ नॉट, और वैसे शॉर्ट में पढ़ेंगे हैजंट, तो वो नहीं रह चुका है। बीन अप टू द मार्क मतलब उस लेवल का नहीं रहा है, अप टू द मार्क मतलब उस स्तर का या उस लेवल का नहीं रह चुका है टेस्ट में स्पेशली। फ्रॉम बीइंग अ टीम, बीइंग मतलब होता है होने के कारण, मतलब एक ऐसी टीम से होने के कारण, फ्रॉम बीइंग ए टीम दैट लुक्ड इनविंसिबल एट होम, मतलब एक ऐसी टीम से होने के कारण जो दैट की लुक्ड इनविंसिबल, जो कि लगती थी, लुक्ड मतलब लगती थी या जैसे ऐसे देखा जाता था, क्योंकि डी लगा है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट है, जिसे ऐसे देखा जाता था या जो ऐसी लगती थी। इनविंसिबल, इनविंसिबल एट होम, इनविंसिबल मतलब होता है अजय, अपराजित, जिसे ना हराया जा सके। एट होम यानी कि घर पर, जिसे घर पर ना हराया जा सके, एक ऐसी टीम लगा करती थी
दे हैव बीन वाइट वॉश, मतलब दे किसके लिए कहा गया है, टीम के लिए कहा गया है, हैव बीन तो वो हो चुके हैं, हैव बीन वाइट वॉश्ड ट्वाइस इन द स्पेस ऑफ 12 months, वो 2 बार वाइट वॉश मतलब होता है क्रिकेट की, अगर मैं स्पोर्ट्स की भाषा में बोलूं क्योंकि स्पोर्ट्स आर्टिकल है, वाइट वॉश मतलब होता है पूरी तरीके से हार जाना, मतलब पूरा आप एक तरफा ही पूरा हार गए, उसको वाइट वॉश कहते हैं, ठीक है। वाइट वॉश्ड ईडी लगा है तो पास्ट में चल रहा है, वो पूरी तरीके से हार चुके ट्वाइस यानी कि 2 बार, यहाँ ट्वाइस मतलब 2 बार है, इन द स्पेस ऑफ 12 month, इन द स्पेस ऑफ 12 months का मतलब है 12 महीनों के इस अंतराल में, ठीक है। 2 बार पूरी तरीके से वो व्हाइट वॉश हो चुके हैं, मतलब सीरीज पूरी तरीके से हार गए हैं एक तरफा। बाई मतलब के द्वारा न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, किसके द्वारा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये 12 महीने में 2 बार पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हैविंग होने के कारण, लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट एट ईडन गार्डन लास्ट वीक, जबकि यह होने के कारण लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच मतलब पहला टेस्ट मैच हो, जबकि हारने के कारण एट ईडन गार्डन लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो ईडन गार्डन मैच था वो खो चुके थे। इंडिया सफर्ड, इंडिया ने झेला, या सफर्ड मतलब होता है झेलना या उस चीज से गुजरना, देयर लार्जेस्ट डिफीट इन द टर्म्स ऑफ रन्स इन गुवाहाटी, और भारत ने ये सफ़र किया है, इसको झेला है या इसका सामना किया है, लार्जेस्ट डिफीट मतलब सबसे बड़ी पराजय, लार्जेस्ट मतलब बड़ी, डिफीट मतलब पराजय, इन टर्म्स ऑफ रन्स मतलब रनों के हिसाब से, इन टर्म ऑफ रन्स का मतलब है रनों के हिसाब से, इन गुवाहाटी में सबसे बड़े अंतर से वो हारी है अब तक। वेयर मतलब जहां पे, कहां की बात हो रही, गुवाहाटी की। दे वेंट डाउन बाई 408 रन्स ऑन वेडनेसडे, मतलब वो दे वेंट डाउन मतलब वो पीछे रह गए, ठीक है, बाई 408 रन, 408 रन से ऑन वेडनेसडे पर, यानी कि वो इतने रन से हार गए हैं, कहने का ये मतलब होगा, पीछे रह गए। गिवन द सेटबैक्स इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब गेन मतलब होने के कारण या जो हुए हैं, द सेटबैक्स मतलब होता है पराजय, ठीक है, फेलियर्स इन टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट में हमें पराजय मिली है, ठीक है, कॉमा, अब गंभीर कुछ कह रहे हैं, गंभीर कह नहीं रहे, उनसे पूछा गया, वाज आस्क्ड, गंभीर वाज आस्क्ड, गंभीर से ये पूछा गया है ना, ईडी लगा है, डी लगा है तो पास्ट में, गंभीर से ये पूछा गया, क्योंकि वाज लगा है तो पास्ट में है, ठीक है। इफ की या अगर, की यहां पे सेंस दे रहा है की, इफ ही इज द राइट पर्सन, की ही इज द राइट पर्सन टू कोच इन द लॉन्ग फॉर्मेट, कि क्या वो, कि इज ही द राइट पर्सन, क्या वो सही इंसान है टू कोच मतलब कोचिंग देने के लिए टेस्ट क्रिकेट में, लॉन्ग फॉर्मेट मतलब टेस्ट क्रिकेट में, एंड दिस वाज हिज रिप्लाई, और ये उनका रिप्लाई है मतलब उत्तर है। तो इस सवाल किसी ने पूछा उनसे, रिपोर्टर ने ही पूछा होगा कि क्या वो सही पर्सन है टेस्ट टीम को या जो लंबा फॉर्मेट है इसको कोच करने के लिए, एंड दिस वाज हिज रिप्लाई, और उनका रिप्लाई क्या आया ये आगे अभी बताया गया है। अब ये इनका रिप्लाई है, इट इज अप टू बीसीसीआई टू डिसाइड, अब जैसा कि इसकी वो थी हेडलाइन वही है, इट इज अप टू बीसीसीआई, ये बीसीसीआई के ऊपर है, टू डिसाइड ये निर्णय लेने के लिए, ठीक है। अब जहां पर हमें पूरे प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिलता है वहां सेंटेंस को हम इट लगा के शुरू कर देते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी कर सकते थे, शॉर्ट में लोग बोल देते हैं अप टू बीसीसीआई, बट वो थोड़ा अधूरा लगता है कि इंग्लिश का थोड़ा कम ज्ञान से, लेकिन आप जब इट लगा देते तो कंप्लीट पूरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट लगता है कि हाँ, जहाँ सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा वहाँ हमने इट से शुरू कर दिया, तो यहाँ इट इसीलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस देखने में, सुनने में और लिखने में अच्छा लगे। तो इट इज़ अप टू बीसीसीआई, ये बीसीसीआई के ऊपर है, टू डिसाइड ये निर्णय लेने के लिए। आई हैव सेड इट ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई हैव सेड ये मैंने कहा था, डूरिंग मतलब के दौरान, माई फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी यह चीज़ मैंने पहले ही कह दी थी। व्हेन आई टुक ओवर एज हेड कोच, जब मैंने हेड कोच बना था या उसका चार्ज लिया था तभी ये चीज़ मैंने कह दी थी,
कि ये बीसीसीआई के ऊपर है। इंडियन क्रिकेट इज इम्पॉर्टेंट, भारत का जो क्रिकेट है वो इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं जरूरी नहीं हूँ, फुल स्टॉप लग गया अब। एंड और आई सिट हेयर, मैं यहां बैठा, एंड से कहा एग्जैक्टली द सेम थिंग, और यही चीज मैंने सेम थिंग कही थी। द फॉर्मर इंडियन ओपनर सेड, जो भारत के पूर्व ओपनर हैं ये, इनको हेड कोच भी है, बट ये अब यहाँ पे क्या कह दिया है, अभी तक तो हेड कोच करके इनको नॉमिनी किया जा रहा था, अब इनका परिचय दे दिया है द फॉर्मर इंडियन ओपनर, मतलब जो पूर्व भारत के सलामी बल्लेबाज, क्योंकि ये पहले भारत के सलामी बल्लेबाज भी थे। तो यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन जो है वो ऐसे दे के सेंटेंस को ख़त्म किया। ये किन्होंने कहा, द फॉर्मर इंडियन ओपनर सेड, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, जबकि प्रेजेंट में क्या है, हेड कोच है, और पूरे आर्टिकल में हेड कोच ही नॉमिनी हो रहा है, बट यहाँ पे अखबार वालों ने इस तरीके से कर दिया। तो इससे क्या है, राइटिंग स्किल्स से पता चलता है, लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि आपको कितनी डेप्थ नॉलेज है किसी पर्सन के बारे में। तो ऊपर यही मतलब है कि यही चीज़ उन्होंने पहले कही थी, वही उन्होंने अभी बाद में कह दी। गंभीर देन वेंट ऑन टू एड, तो गंभीर देन तब गंभीर उसके बाद वेंट ऑन टू एड, मतलब और उन्होंने आगे जोड़ा, क्योंकि वेंट ऑन है तो पास्ट में ही चल रहा है, पास्ट मतलब और जोड़ा, वेंट ऑन टू एड, और इसमें और क्या आगे जोड़ा जो उन्होंने कहा है, दैट की ही वॉज इन चार्ज ऑफ द टीम, वो टीम के चार्ज थे, दैट जिसने, दैट मतलब की ड्रू द टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड 2-2, जिसने जो ड्रॉ की थी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में 2-2 से, कि इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी तब भी वही चार्ज थे। एंड यस, और हाँ, पीपुल कैन कीप फॉरगेटिंग अबाउट इट, और हाँ, पीपुल कैन कीप मतलब लोग लगातार, या कीप फॉरगेटिंग अबाउट इट मतलब होता है भूल जाना, लोग इसको भूल जाते हैं, या भूल जाने का सेंस है कि उन्होंने ही, वही वो इंसान थे जिसने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई थी, और लोग इसको भूल जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई एम द सेम गाय, मैं ही वो व्यक्ति हूं, हु गॉट रिजल्ट, जिनने रिजल्ट या परिणाम पाए, इन इंग्लैंड में एज वेल, और इंग्लैंड में भी एज वेल, विद अ यंग टीम, एक युवा टीम के साथ, एंड और आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, श्योर हूं, यू गाइज, आप लोग, विल फॉरगेट, फिर विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल फॉरगेट मतलब आप लोग भूल जाएंगे, वेरी सुन, ये भी बहुत जल्द, बिकॉज क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपुल कीप टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, क्योंकि अ लॉट ऑफ मतलब कई, ए लॉट ऑफ पीपुल मतलब होता है कई सारे लोग, कीप मतलब लगातार, टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा है, तो टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड फुल स्टॉप है, एंड आई एम द सेम गाय, मैं ही वह व्यक्ति हूं, अंडर हु वॉन चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके अंडर में चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई, एंड एशिया कप एज वेल, और एशिया कप भी, एज वेल का मतलब है भी, तो मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसके अंडर में अभी चैंपियंस ट्रॉफी हाल में जीती गई और एशिया कप भी जीता गया। यस, हाँ, दिस इज अ टीम, ये एक टीम है, विच हैज लेस एक्सपीरियंस, ये एक टीम है जिसे, विच मतलब जिसे, हैज लेस एक्सपीरियंस जिसे कम अनुभव है, ये चीज ये इन्होंने एक्सेप्ट की है। ठीक है, एंड और आई हैव सेड इट बिफोर, और ये मैंने पहले भी कहा है, बिफोर मतलब पहले, एज की, एज वेल, और एज वेल ये मैंने पहले भी कहा है, दैट की दे नीड टू कीप लर्निंग, दे नीड टू कीप लर्निंग, उन्हें लगातार सीखने की जरूरत है, कीप लर्निंग मतलब होता है सीखते रहना। ठीक है, और नीड मतलब जरूरत, उन्हें सीखने की जरूरत है ना, एंड दे आर पुटिंग, और वो पुटिंग मतलब लगा रहे हैं, एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव, ठीक है, एवरीथिंग पॉसिबल मतलब हर संभव, टू टर्न द टाइड, टू टर्न द टाइड
गौतम गंभीर सेड। टू टर्न द टाइड मतलब होता है जो भी मुश्किल समय चल रहा है। वैसे तो टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, बट ज्वार भाटे का सेंस क्या होता है, उस ज्वार भाटे में उतार आता है फिर चढ़ाव आता है, यानी कि अप्स डाउन होता है, वो एक जैसा नहीं रहता। वही जीवन में होता है, कभी फेलियर कभी सक्सेस। तो वही कहने का मतलब है कि वो सारा प्रयास कर रहे हैं पॉसिबल टू टर्न द टाइड, मतलब जो ज्वार इस समय ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब वो हारे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। गंभीर सेड, गंभीर ने कहा। ठीक है। ही देन सेड, इसके बाद उन्होंने कहा, देयर नीड टू बेटर अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर ज़रूरत है बेटर अकाउंटेबिलिटी मतलब एक अच्छी जवाबदेही की। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। एंड इट कैन नॉट बी टॉट बाई एनीवन, और यह इट, फिर से इट से शुरू किया सेंटेंस। कैन नॉट मतलब नहीं की जा सकती, कैन नॉट मतलब सका है सकी और नहीं की जा सकती। बी टॉट बाई एनीवन, किसी के द्वारा नहीं ये सिखाई जा सकती। ठीक है। इट कम्स, ये आती फ्रॉम केयर, परवाह से। वॉट यू केयर अबाउट, तो आप किस चीज़ की परवाह करते हैं। द ड्रेसिंग रूम, उस ड्रेसिंग रूम की जहाँ पे मतलब खिलाड़ी रहते हैं। हाउ मच यू केयर अबाउट इट, उस ड्रेसिंग रूम की जिसकी आप कितनी परवाह करते हैं। अबाउट द ड्रेसिंग रूम एंड द टीम, और उस टीम की। बिकॉज, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही एंड गेम सिचुएशन, और जो खेल की सिचुएशन है मतलब परिस्थिति, कैन नेवर बी टॉट, कभी नहीं सिखाई जा सकती, वो खुद ही सीखनी पड़ती है। इनका कहने का सेंस ये है इसमें। सो गाइज, ये आर्टिकल कंप्लीट होता है और अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं इसको एक बार रिवाइज कर देते। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, जैसे मैंने बताया। इनविंसिबल मतलब अजय, जिसे हराया ना जा सके। सेटबैक्स मतलब होता है फेलियर्स, असफलताएं। और टाइड मतलब भाटा, ज्वार भाटा जो आता है, बट इसमें सेंटेंस में सेंस अलग होता है, वो सेंस पहचानना पड़ता है। उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। बाय बाय।